नमस्कार। आज हम कक्षा 9 इतिहास के अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद से जुड़े पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के उत्तर के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख करेंगे जब वह परीक्षा में पूछा गया था। यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पिछले 5 वर्षों के एमसीक्यू। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में वन कानून पहली बार कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है 1865 में। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान वनों को कौन सी श्रेणियों में बांटा गया? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। उत्तर आरक्षित, संरक्षित और गांव के वन। प्रश्न नंबर 3 है, स्वदेशी औद्योगिक विकास के लिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण था? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है लकड़ी। प्रश्न नंबर 4 है, स्लैश एंड बर्न कृषि का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है झूम खेती। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। प्रश्न नंबर 5 है, वन समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है विस्थापन। पिछले 5 वर्षों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 6 है, औपनिवेशिक शासन के तहत वनों को आरक्षित घोषित करने के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक, रेलवे के लिए लकड़ी की आवश्यकता। 2, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए वनों का दोहन। 3, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने की कोशिश। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें।
प्रश्न नंबर 7 है, वनों के विनाश का क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है एक, पहला प्रभाव पड़ा, वन्य जीवों का आवास नष्ट हुआ। 2, दूसरा प्रभाव पड़ा, आदिवासी समाज का विस्थापन। 3, तीसरा प्रभाव पड़ा, पर्यावरणीय असंतुलन। प्रश्न नंबर 8 है, वन संरक्षण अधिनियम 1878 का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है उद्देश्य निम्नलिखित थे। 1, वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित करना। 2, वनों का नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित करना। 3, आदिवासी समुदायों की गतिविधियों को सीमित करना। प्रश्न नंबर 9 है, झूम खेती का वन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1, पहला प्रभाव पड़ा, वनों को बार बार जलाया गया। 2, दूसरा प्रभाव पड़ा, कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग बढ़ा। 3, तीसरा प्रभाव पड़ा, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 10 है, उपनिवेशवाद के तहत वनवासियों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1, वनों से बेदखली। 2, पारंपरिक कृषि और जीवन शैली का अंत। 3, नए कर और श्रम कानून लागू किए गए। पिछले 5 वर्षों के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 11 है, औपनिवेशिक वन नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है 1, वन उत्पादों पर सरकार का नियंत्रण। 2, रेलवे और जहाज निर्माण के लिए लकड़ी का संग्रह। 3, वाणिज्यिक खेती के लिए भूमि का उपयोग। प्रश्न नंबर 12 है, आदिवासी समाज पर वन कानूनों का प्रभाव समझाइए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 1, परंपरागत अधिकारों का हनन। 2, आजीविका के साधनों का नुकसान। 3, सामाजिक और आर्थिक शोषण। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें।
प्रश्न नंबर 13 है, झूम खेती के लाभ और नुकसान क्या थे? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है एक और लाभ, आदिवासी जीवन शैली का हिस्सा। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। 2 नुकसान, वनों की कटाई, पर्यावरणीय समस्याएं। प्रश्न नंबर 14 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय वनों को संरक्षित करने की योजनाओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है एक वन विभाग की स्थापना। 2 वनों को 3 श्रेणियों में बांटना। 3 स्थानीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग पर पाबंदी। प्रश्न नंबर 15 है, वन संसाधनों का उपनिवेशवाद के तहत शोषण कैसे हुआ? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है एक ब्रिटिश सरकार ने वनों पर एकाधिकार स्थापित किया। 2 रेलवे के विस्तार के लिए अंधाधुंध कटाई। 3 स्थानीय समुदायों को जंगलों से वंचित किया गया। हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टाइम दिया गया है ताकि आप उसको नोट कर सकें। यह थे कक्षा 9 इतिहास के अध्याय 4 वन समाज और उपनिवेशवाद से जुड़े पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। यदि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।